हे शनिदेव, नमन स्वीकार हो। आपकी कृपा बरसती रहे। तुझसा दाता तो कोई नहीं। आज शनिवार के दिन तुझसे तेरे भक्त जो कुछ भी मांगते हैं उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करता है। देखते हैं आज तेरी कृपा से किसकी झोली में क्या जाता है। पंडित जी, आज मैं यहाँ धन दौलत सुख शांति मांगने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ शनिदेव से अपनी झोली फैलाकर अपनी बेटी की जिंदगी मांगने आई हूँ। ये बड़ी मान्यताओं का मंदिर है और आज अमावस्या वाले दिन शनिदेव से जो कुछ भी सच्चे दिल से मांगोगी वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। पर हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ देना होता है, कुछ खोना होता है। यही सृष्टि का विधान है। अपना कुछ बहुत खास जो आपके दिल के करीब हो या फिर परिवार में जो भी आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, शनिदेव को समर्पित करना होगा। महासमर्पण दूसरी आरती के पहले संपन्न होगा। आपके पास समय कम है, आप दूसरी आरती के पहले यहाँ अवश्य उपस्थित रहिएगा। ऐसी क्या खास या प्रिय चीज है जो मैं शनि देव को अर्पण कर सकती हूँ? हेलो, मैं अमावस मंदिर आई हूँ और महाआरती शुरू होने का इंतजार कर रही हूँ। ये जानने के लिए फोन लगाया था कि परी की तबीयत कैसी है। नहीं माँ साहब, अभी तक परी की हालत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि उसकी हालत तो और भी बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर अपनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। नर्स, पल्स रेट वीक हो रहा है। अगर पेशेंट 2 घंटे में होश में नहीं आया तो देयर इज नो चांस टू डू फास्ट। अब तो बस कोई चमत्कार ही परी को बचा सकता है। आप सिर्फ भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ भगवान का ही सहारा है। लाओ बेटे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। पर हाँ, तुम्हें महासमर्पण करना होगा। अपनी कोई प्रिय चीज वो शनिदेव को समर्पित करना होगा। जरूर करूंगी पंडित जी। आखिर मेरे किसी अपने के जिंदगी का सवाल है। पर हाँ, दूसरी आरती शुरू होने से पहले आ जाना बेटा।
जी पंडित जी। हे भगवान, मैं क्या अर्पित करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अपने पेरेंट्स से जो वेल्थ मिली, जब भी मैं इनहेरिट करूंगी, वो सब परिधि के लिए आज मैं शनिदेव के चरणों में चढ़ा दूंगी। भले ही मेरा परिवार सड़क पे आ जाए और मुझे फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़े, मैं अपनी पूरी की पूरी धन संपत्ति महासमर्पण में शनिदेव को अर्पण करूंगी। बस यही मेरा प्रार्थना है। सर, पेशेंट ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। शी इज सिंकिंग। What? Nurse injection, fast. Nurse, do fast. Get me defibrillator. हार्ट को पंप करना होगा एक्सटर्नल प्रेशर से. Quick, fast. सिस्टर, क्या हुआ? परी की हालत तो ठीक? अरे कुछ तो बोलिए। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है और वो बहुत बुरी तरह से सिंक कर रही है, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे बचाने की। आप लोग बोलते क्यों नहीं? सत्तू अभी तक आया क्यों नहीं? यहाँ परी मौत के मुंह में है, सत्तू गायब है। सत्तू भैया को गए हुए बहुत देर हो गई है, पता नहीं वो अभी तक आए क्यों नहीं। मैं अभी सत्तू को फोन लगा था। सत्तू का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। वो है कहाँ? स्विच ऑफ आ रहा है? फोन बंद है। मैंने सोच लिया पंडित जी कि मैं अपनी बहू की जिंदगी के बदले क्या महासमर्पण करूंगी। पर किसी एक व्यक्ति के लिए दो लोग महासमर्पण नहीं कर सकते। आपकी बहू के लिए पहले ही महासमर्पण हो चुका है। महासमर्पण कर दिया? पर किसने किया? पंडित जी सुनिए तो। परी के लिए किसने किया होगा महासमर्पण? रुको शोना, इधर आओ। परी के इच्छा के कारण हमने तुम्हारी बेल करवाई, लेकिन परी के जीवन को बचाने के लिए मैं तुम्हारा उपकार नहीं ले सकती। तुमने जो भी समर्पित किया है उसे हम मान नहीं सकते। माँ साहब, परिधि की जिंदगी बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी तो मैंने कुछ भी समर्पित नहीं किया है। पंडित जी ने क्यों कहा कि परी के नाम का समर्पण हो गया है? अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया है? हमने किया। अगर परी जी की जान बचाने का किसी का पहला फर्ज बनता है तो वो है हमारा। इसीलिए महासमर्पण हमें ही करना था। पर क्या अर्पण किया है तूने सत्तू? अरे बोल ना, क्या अर्पित किया है? वही जो इन्हें पसंद है, ताकि ये हमारी परी जी को जीवन दान दे सकें। एवरीवन रेडी? ये लास्ट चांस है पेशेंट को रिवाइव करने का। होप दैट इट वर्क्स।
1, 2, 3. Once again. 1, 2, 3. नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तन्नमामि शनैश्चरम् Sir, it's working. It worked. Yes. ऑक्सीजन मास्क लगाओ फास्ट. शनैश्चराय नमः शनैश्चराय नमः हेलो, क्या परी को होश आ गया? परी को होश आ गया सत्तू। भगवान ने हमारी सुन ली। सत्तू चल बेटा, जल्दी से अस्पताल चलते हैं। 1 मिनट रुको। मैं आपकी बहू के लिए यहाँ आई थी। अब इसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, और जो मुझे चाहिए माँ साहब वो आप ही दे सकती है, और जो मैं मांगने वाली हूँ उसे आप मना नहीं कर पाएंगी। माँ साहब आप आ गए। आपको पता है परी को होश आ गया। माँ साहब परी को होश आ गया। डॉक्टर ने कहा है कि परी की हालत अब स्टेबल है। कहाँ थे तुम सत्तू? हाँ, पता है ना तुम्हें, तुम्हारी बीवी यहाँ मौत के मुंह में है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, और तुम पति होने के नाते तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम तो गायब हो। ऊपर से तुम्हारा फोन भी बंद करके रखा था। तुम्हें कोई चिंता, कोई फिक्र है या नहीं अपनी बीवी की? चिंता है, तभी तो ये शनि मंदिर में जाके परी के जीवन के लिए प्रार्थना करके आया है। सत्तू वहाँ महा आरती में था। अरे सत्तू बेटा, तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? परी से नहीं मिलेगा? हाँ, जा। सच्चे मन की प्रार्थना भगवान कभी अनसुनी नहीं करता। और ये परी के लिए सत्तू का प्यार था, जिसने उसे नई जिंदगी दी। भगवान करे इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे।
जब हम बेहोश थे कोई हमें इतना मिस कर रहा था कि अभी अपने आंसू छुपा रहा है। हम यहाँ आपके सामने बैठे और हम मुंह मोड़ के बैठे हुए थे। इससे तो अच्छा है कि हम फिर कोमा में चले जाए। कम से कम तो हम हमें याद करेंगे। खबरदार जो ऐसी बात अपने मुंह से भी निकाले। क्या हालत होगी थी हमारी, मुझे लग रहा था हमने आपको खो दिया। तो आपसे बहुत प्यार करते हैं परी जी। कुछ हो जाता ना आपको तो मर जाते हम। सत्तू जी, अगर आपका मिलना हो गया हो तो हम भी अपनी परी भाभी से मिल लें। चुप चुप जियो मेरी बेटी, चुप चुप जियो। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। मेरी गलती की वजह से तेरी ये हालत हो गई। मैंने तो अच्छा करने का सोचा था, यही सोचा था कि शोना से तुम्हें मिला दूंगी, तो शायद उसकी अपनी गलती समझ आ जाए। पर हो कुछ और ही गया। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। नहीं माँ, आपसे ज्यादा जिम्मेदार तो हम। परी जी की इस हालत के आपकी जितनी गलती है उससे कहीं ज्यादा हमारी गलती। गुनहगार हम हैं और सजा भी हमको ही मिलनी चाहिए। किसका दोष है और किसका नहीं, ये हम तय करेंगे। आप दोनों में से ही किसी की भी गलती नहीं है। देखिए, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। इसमें किसका बस चलता है, किसका दोष, कौन दोषी है, क्या दोष है किसका, क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब पे बहस करने का क्या फायदा। जो हो गया सो हो गया। बस हमें यहाँ से जाना है, जल्दी से डिस्चार्ज होके हमारे घर जाना है। तायमा साहब, हमें बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बस अब आपके हाथों का खाना खाना है। वाओ, फाइनली मैं परी दी आपके घर में आ गई हूँ, वहाँ काम करने। हेलो गाइस, आई नीड योर हेल्प, अर्जेंट है प्लीज। या ओके, बाय।
तेरे घर आने की जिद के कारण तुझे इतनी जल्दी घर लाना पड़ा, वरना मैं तो चाहती थी अस्पताल में और 1-2 दिन तू रुक जाती, वहाँ देखभाल भी अच्छे से हो जाती। माँ साहब हम बिल्कुल ठीक हैं। आप क्यों चिंता करती हैं इतनी हमारी? और अगर 2-4 दिन हमें और रहना पड़ता ना अस्पताल में तो हम पक्का और बीमार पड़ जाते हैं, सच्ची। चल